बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक दफ़ा फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं फिजिक्स की एक नई वीडियो के साथ। हमने जो स्टार्ट किया हुआ था वो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है साउंड वेव्स, वो हम लोगों ने पिछला चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में आपने जो डिस्कस किया था उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो टॉपिक होगा, ये जो चैप्टर होगा, ये साउंड वेव्स के मुतालिक होगा। यानी इसमें साउंड कैसे पैदा होती है, कैसे मुंतकिल होती है, साउंड के मुंतकिल होने के लिए किन किन चीज़ों की शराइत जो है वो जरूरी है, उसी बारे में डिस्कस करेंगे। जो अपने प्रीवियस लेक्चर में जो भी पिछला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड यानी साउंड खसूसियात के बारे में पढ़ा था। उसके बारे में हमने पढ़ा था कि साउंड की जो है वो चार खसूसियात है, जिसमें हमारे पास जो नंबर 1 पे आता था वो था लाउडनेस। फिर हम लोगों ने उसका डिस्कस किया पिच, फिर हमने उसकी क्वालिटी को डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने उसकी इंटेंसिटी को डिस्कस किया। जो एम्पलीट्यूड था, जो लाउडनेस था, वो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था, उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर, उसके डिस्टेंस के ऊपर, उसके एरिया के ऊपर। जो लाउडनेस था हमने उसमें पढ़ा था कि लाउडनेस साउंड की ऐसी खसूसियत होती है जिसमें हम दो आवाज में फ़र्क कर सकते हैं, एक भारी आवाज़ में और एक ब्रीफ आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं। हमारे पास लाउडनेस कहलाता है। इसी तरह से हम लोगों ने जो पिच को डिस्कस किया था उस पिच में हमने डिस्कस किया था कि हम एक श्रील एंड वेव यानी एक ऊंची आवाज़ में और एक मध्यम आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं। हमारे पास पिच कहलाता है। नेक्स्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वालिटी को। क्वालिटी को हमने डिस्कस किया था, उसकी पिच की दो आवाज़ों में अगर हम फ़र्क कर सकते हैं तो हमारे पास वो क्वालिटी कहलाता है। जो नेक्स्ट हम लोगों ने उसके बाद डिस्कस किया था वो था इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि साउंड की वो खसूसियत जो उसके यूनिट एरिया से फी सेकंड मुंतकिल होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी, वो हमारे पास उसकी इंटेंसिटी कहलाता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आज का है वो हमारे पास है साउंड इंटेंसिटी लेवल, यानी साउंड की इंटेंसिटी हम लोगों ने मालूम करनी है कि साउंड की इंटेंसिटी क्या होती है। उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पढ़ना होगा कि जो इंसानी कान है वो कितनी इंटेंसिटी की साउंड को सुन सकता है, यानी उसकी इंटेंसिटी की रेंज कितनी होती है। द ह्यूमन ईयर इंटेंसिटी रेंज फ्रॉम 1 - 12 वॉट मीटर पर स्क्वायर टू 1 वॉट मीटर पर स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वॉट मीटर पर स्क्वायर है, इस वजह से हमने उसके साथ उसको रिप्रेजेंट किया हुआ। बट 1 वॉट मीटर पर स्क्वायर इज पेनफुल फॉर मिलियन। कहते हैं जो इंसानी कान उसकी दो रेंजेस होती हैं, यानी इस रेंज से लेकर इस रेंज तक की साउंड को सुन सकता है। 10 की पावर -12 वॉट मीटर पर स्क्वायर से लेकर 1 वॉट मीटर पर स्क्वायर तक की साउंड को सुन सकता है। यानी ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, यहाँ से उसकी आवाज जो है वो स्टार्ट होती है, यानी बहुत ही। और 12 की पावर 10 की पावर -12 का मतलब बहुत ही कम वैल्यू, यानी 0.0000 समथिंग वैल्यू, और 1 का मतलब 1 है, यानी ये कम होती है और ये ज्यादा है। इसीलिए उसमें लिखा हुआ है कि बट 1 वॉट मीटर पर स्क्वायर जो है वो आपके पास बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। इंसानी कान उसको सुन तो सकता है लेकिन वो उसके लिए क्या होगी, वो नुकसान उसके कान को डैमेज कर सकती है। जैसे अगर आप एक फैक्ट्री के पास से गुजर रहे हो, अगर आप दूर हो तो वो आवाज़ आपको अच्छी सुनाई दे रही होगी, वो आपके कान को नुकसान नहीं देगी, वो इसकी रेंज में होती है। लेकिन आप जब बहुत ज़्यादा उसके करीब चले जाएंगे, उस मशीन के पास चले जाएंगे, तो उसकी जो गड़गड़ाहट है, उसकी जो आवाज़ है वो आपके कान को सुनाई देगी, लेकिन वो आपके कान को पेन करेगी, वो उसको तकलीफ पहुँचाएगी। इस वजह से इंसानी कान की जो रेंज होती है वो 2 पे डिपेंड होती है, 10 की पावर -12 से 1 तक। 10 जो है ऑडिबल होता है, -12 ऑडिबल होता है, 1 जो है ये भी ऑडिबल होता है, लेकिन ये इंसानी कान को नुकसान पहुँचा सकता है। इसी टॉपिक में जो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है जीरो बेल। जीरो बेल क्या है? द barely audible and faintest intensity of sound that is 10 की पावर -12 वॉट मीटर पर स्क्वायर taken as reference intensity called zero bell। क्योंकि हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तो ये ऑडिबल है, इसको इंसान जो है वो सुन सकते हैं, इसी वजह से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो द barely audible यानी जो कम और मध्यम साउंड है जो इंसानी कान सुन सकता है, जिसे हमने 10 की पावर -12 लिया हुआ है, इसे रेफरेंस इंटेंसिटी लेते हैं और इसे हम जीरो बेल कहते हैं। जीरो बेल क्यों कहते हैं? A unit name of Alexander Graham Bell, क्योंकि इसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इजाद किया था, उसके नाम में, इस वजह से उसके नाम से इसको नाम दिया गया है जीरो बेल। अब
क्योंकि ये जो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी कॉमन पूछ लेता होता है, एक्सप्लेन साउंड इंटेंसिटी लेवल, क्योंकि इसमें 10 इक्वेशन है, उस इक्वेशन को डिस्कस करना है। उस इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ना जरूरी था, उसके यूनिट को कितनी रेंज इसको सुन सकता है, साउंड का जो यूनिट होता है वो कितना होता है उसको पढ़ना जरूरी था। उसको पढ़ने के बाद हम उसकी इक्वेशन पे चले जाते हैं। अब इस इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। उस इक्वेशन की स्टार्टिंग ये है, द लाउडनेस L ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी I। जो लाउडनेस है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे L के साथ, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी I के। यानी जो लाउडनेस है वो इंटेंसिटी I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है log I के। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों कहा जाता है इसको। इसका मतलब ये है, अगर आप जो L है यहाँ पे जो लाउडनेस को रिप्रेजेंट करता है, I जो है उसकी इंटेंसिटी यानी शिद्दत को जाहिर करता है, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इसका मतलब ये है, अगर आप लाउडनेस को बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज के ऊपर भी असर पड़ेगा। अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, लेकिन अगर एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। और आपको पता है, एज यू नो, ये आपके पास कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी होता है, ये कांस्टेंट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। जब इसको खत्म करने के लिए हम इक्वल लगाते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे जो हम कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं हमारे पास होता है k। यहाँ पे जो हमारे पास इस्तेमाल होता है वो होता है k, यानी k log I। यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब हम ये करेंगे, जो हमारे पास L होगा हम उसको चेंज कर देंगे L नॉट से, क्योंकि ऑडिबल साउंड को हमने डिस्कस करना है, ऑडिबल को। तो ऑडिबल L जो है वो रिप्रेजेंट करता है लाउडनेस को, तो L नॉट हमारे पास ऑडिबल लाउडनेस होगा। इस तरह से I जो है वो इंटेंसिटी है, तो I नॉट हमारे पास ऑडिबल इंटेंसिटी होगा। जब हम L की जगह L नॉट लिखेंगे, K लॉग सेम है वैसे आ जाएगा, तो I की जगह I नॉट लिखेंगे तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी जिसे हम 2 का नाम देंगे। अब हम दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। ये इक्वेशन इस इक्वेशन में सबट्रैक्ट होगी, L माइनस L नॉट, तो ये दोनों इक्वेशन सबट्रैक्ट होगी। अब यहाँ पे देखिए k log आपके पास क्या है, कॉमन है। जब k log आपके पास कॉमन था, मैंने एक दफा लिख लिया, जो नेक्स्ट जो इनटू ब्रैकेट में आएगा वो हमारे पास I माइनस I नॉट की इक्वेशन आ जाएगी। और मैथमेटिकल में आपने पोर्शन में पढ़ा हुआ है, लॉग की फॉर्म में अगर दो चीजें आपस में सबट्रैक्ट होती हैं तो हम उसको डिवाइड में लिखते हैं। दो चीजें अगर माइनस हो रही हो तो हम उसको बटे में लिखे जाता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी होता है। और यहाँ पे एक चीज मैं क्लियरली मेंशन कर चुका हूँ कि आपके पास L माइनस L नोड जो होता है वो आपके पास इंटेंसिटी लेवल को जाहिर करता है। तो हम मजीद जो आगे लेके चलेंगे, हम L माइनस L नोड को लेके नहीं चलेंगे, हम इंटेंसिटी लेवल को लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने क्लियरली बता दिया है कि आपने L माइनस L नोड इंटेंसिटी लेवल के इक्वल होता है। इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू k log I ओवर I नॉट के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो कि हमने पढ़ा हुआ है कि इसको हम बेल कहते हैं, क्योंकि जब भी आप इंटेंसिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई ना कोई आप यूनिट इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं बेल। वो लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है कि 1 बेल जो है वो 10 डेसिबल के बराबर होता है। बेल को यूज इस वजह से नहीं करते क्योंकि बेल जो है वो साउंड का बहुत बड़ा यूनिट है। जब भी आपने किसी चीज की मयत करनी है, आपने उसको छोटे यूनिट में लेके जाना, ताकि आपके पास अगर गलती है तो आपके पास गलती बहुत ही मिनिमम हो या ना होने के बराबर हो। इस वजह से जब भी आप चीजों की नुमाइश करते हो तो आप कम यूनिट में उसकी नुमाइश करते हैं। तो 1 बेल आपके पास 10 डेसिबल के इक्वल आ जाता है। जब इसमें पुट करेंगे तो डेसिबल लेवल इज इक्वल टू 10 log I और I नॉट डेसिबल के इक्वल हो जाएगा। और k हमारे पास कांस्टेंट होता है, k की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, इस वजह से वहां से वो स्किप हो जाता है। हमारे पास जो नेक्स्ट रह जाता है वो 10 log I और I नॉट डेसिबल होता है। ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड आ जाएगा, ये इंटेंसिटी लेवल आ जाएगा। अब इसमें हमने जो पढ़ा कि बेल डेसिबल क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब बेल हमारे पास क्या होता है, द फैंटेस्ट ऑडिबल साउंड, यानी I जो है इंटेंसिटी वो 10 I नॉट के इक्वल होता है। इंटेंसिटी लेवल ऑफ सच साउंड इज कॉल्ड बेल। तो वो जो साउंड होती है वो आपके पास बेल कहलाती है। यानी अगर आप उसको बेल को अपने डेसिबल में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, 10 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उसका जो यूनिट है वो कम से कम हो जाए, वो आपके पास है वो बेल कहलाता है। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल है जिसे हम न्यूमेरिकल भी कहते हैं, उसको डिस्कस करते हैं क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एग्जांपल में कहता है कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल ऑफ
दो चीज़ों की कहते हैं इंटेंसिटी आपने फाइंड करनी है। एक फैंटेस्ट ऑडिबल साउंड है यानी कम से कम आवाज़ जिसे हम सुन सकते हैं, और दूसरा है रस्टलिंग ऑफ लीव्स यानी पत्तों की जो सरसराहट होती है, पत्ते की गड़गड़ाहट जो होती है उसकी आपने इंटेंसिटी जो है फाइंड करनी है। तो इन दोनों को फाइंड करके इसके क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अभी हमने आज के जो टॉपिक में डिस्कस किया था कि इंसानी कान की जो इंटेंसिटी होती है वो आपके पास होती है 10 की पावर -12 वॉट मीटर नॉट स्क्वायर, जिसे -12 वॉट मीटर नॉट स्क्वायर, जिसे हम रिफरेंस इंटेंसिटी भी कहते हैं, जिसे हमने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम से मंसूब किया गया था। यहाँ पे क्योंकि फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है तो ये दोनों फेंटेस्ट यानी इसमें इंटेंसिटी और ऑडिबल इंटेंसिटी दोनों सेम होगी, उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 की पावर -12 वॉट मीटर नॉट स्क्वायर। हमने अभी इसी इक्वेशन में फार्मूला एक जनरेट किया था, इंटेंसिटी लेवल इक्वल 10 log I/I0 डेसिबल। दोनों की वैल्यू अप्लाई की तो ये दोनों आपस में कैंसिल होगा, ओके, तो यहाँ पे आपके पास 1 रह गया। log 1 की कीमत आपके पास 0 होती है, वो 0 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 डेसिबल होगा। यानी फेंटेस्ट का मतलब होता है मध्यम तरीन साउंड कितनी होती है, तो मध्यम तरीन साउंड जो होती है वो आपके पास 0 डेसिबल होती है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना, जो दूसरा पॉइंट हम लोगों ने जो फाइंड करना था वो था रस्टलिंग ऑफ लीव्स यानी उनकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो उसकी जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि उसकी जो इंटेंसिटी होती है जो हमें मालूम होनी चाहिए वो हमारे पास है 10 की पावर -11 वॉट मीटर नॉट स्क्वायर। फार्मूला जो मैंने आपको बताया कि हमने जनरेट किया था 10 log I/I0 डेसिबल, जिसकी वैल्यू अप्लाई की, I की वैल्यू आपके पास 10 की पावर -11 है, और I0 वही इंटेंसिटी जब शुरू में यूज करते आ रहे हैं ऑडिबल इंटेंसिटी वो यूज किया, उसको अप्लाई किया, जब दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास 10 डेसिबल आ जाएगा। तो रस्टलिंग ऑफ लीव्स आपके पास आ जाएगा 10 डेसिबल। तो जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यही कंक्लूजन होता है। आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड किया, उसमें हमने सबसे पहले जो पढ़ा था कि ह्यूमन एयर की रेंज कितनी होती है, उसकी ह्यूमन एयर रेंज हमने पढ़ी कि 10 की पावर -12 से 1 वॉट मीटर नॉट स्क्वायर होता है, लेकिन जो 1 वॉट मीटर नॉट स्क्वायर होता है वो आपके पास पेनफुल होता है इंसानी कान के लिए। नेक्स्ट हम लोगों ने इसका जो डिस्कस किया उसकी हम लोगों ने इक्वेशन ड्राइव की, उसकी इक्वेशन हम लोगों ने ड्राइव करके फार्मूला जनरेट किया जिसे हमने नाम दिया था इंटेंसिटी लेवल 10 log I/I0। फिर हम लोगों ने इसकी एग्जांपल डिस्कस की। इंशाल्लाह मज़ीद आपके सामने इंफॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, फिजिक्स की एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।